नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 1 के अंतर्गत यूनिट 2 से। आप सभी को ज्ञात ही होगा, यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी लिटरेचर, यानी कि आधुनिक और समकालीन साहित्य। आधुनिक और समकालीन साहित्य के अंतर्गत मैंने कई सारे वीडियो इस सेक्शन में अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। आज का हमारा टॉपिक है मुर्दहिया। मुर्दहिया रिटेन बाय तुलसी राम। आज का आपका टॉपिक है मुर्दहिया रिटेन बाय तुलसी राम। तुलसी राम द्वारा रचित मुर्दहिया को हम आज पढ़ेंगे। मुर्दहिया जो है तुलसी राम की एक रचना है, जिसे 2010 में प्रकाशित किया गया था। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा इनकी रचना को प्रकाशित की गई। इनकी रचना जो है टोटल 184 पृष्ठों की है। यदि आप ये रचना नहीं पढ़े हैं तो मेरा आपसे सलाह रहेगा, आपसे सजेशन रहेगा, एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप इनकी रचना को पढ़ते हैं तो इनकी रचना में वो ताकत है, वो एक पावर है जिसको जो है आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप देख पाते हैं कैसे विकट परिस्थिति में भी, कैसे समाज के बंधनों में रहते हुए तुलसी राम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और आगे अपने लाइफ को सेटल कर पाते हैं, एक सर्वोच्च पद प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि इनकी रचना का नाम तो मुर्दहिया है, लेकिन ये इनकी आत्मकथा है, इनकी जीवनी है। प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, यदि अपनी जीवनी लिखते हैं तो अपने नाम से लिखते हैं। लेकिन तुलसी राम एक ऐसे लेखक थे, एक ऐसे राइटर थे, जिन्होंने अपनी रचना लिखी और उस रचना का नाम उन्होंने दिया मुर्दहिया। तो मुर्दहिया हम जानेंगे। उससे पहले हम तुलसी राम के बारे में जानते हैं। तुलसी राम का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1949 ईस्वी को। 1 जुलाई 1949 को जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 13 फरवरी 2015 में। तो ये तो तुलसी राम की जीवनी था। अब हम जानते हैं मुर्दहिया के बारे में कि मुर्दहिया में आखिर तुलसी राम के द्वारा किन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है। मुर्दहिया जो है दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है। तुलसी राम कौन थे? एक दलित जाति के थे, दलित साहित्यकार थे और उनकी आत्मकथा का नाम है मुर्दहिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने बारे में लिखा और उसका वो नाम देते हैं मुर्दहिया, जिसमें उन्होंने अपने तत्कालीन जीवन के सच्चे एवं कड़वे अनुभव को प्रस्तुत किया है। जो भी उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई थी, जो भी कड़वे अनुभव रहे, उन सभी अनुभवों को उन्होंने प्रस्तुत किया है मुर्दहिया में। क्योंकि दलित वर्ग से होने के कारण समाज द्वारा अनेक प्रताड़नाओं के बावजूद वे उच्च प्रतिष्ठा एवं पद की प्राप्ति करते हैं। मुर्दहिया के माध्यम से कवि ने तत्कालीन समाज के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने मुर्दहिया के माध्यम से जो भी उनकी पीड़ा थी, जो भी दलित वर्ग में जो पीड़ा दी जाती है उच्च वर्गों के द्वारा, उस ऊंच और नीच का उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने मुर्दहिया के माध्यम से उससे बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपण किया है, चित्रण किया है। आइए हम देखते हैं कि कवि के शब्दों में कवि ने किस रूप में मुर्दहिया का वर्णन किया है और कैसे वो लिखते हैं। तो कवि कहते हैं, यानी कि तुलसी राम कहते हैं कि मुर्दहिया जो है हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़, धर्मपुर जो है आजमगढ़ में है। आप सभी सुने होंगे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक गांव है धर्मपुर। ये कहानी वहीं की है, यानी कि तुलसी राम की जन्मस्थली आप बोल सकते हैं यूपी के आजमगढ़ जिले के धर्मपुर की है। तो कहानी भी धर्मपुर से शुरू होती है। धर्मपुर के गांव की ये कहानी है। मुर्दहिया क्या है, उस
गांव की उस धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। यानी कि वो ऐसा प्लेस था, ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत सारे कार्य संपन्न किए जाते थे। आप सभी के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर मुर्दहिया का अर्थ क्या होता है, मुर्दहिया होता क्या है। मुर्दहिया उसे कहते हैं, मुर्दहिया वह जगह होता है, गांव का वह कोना होता है जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, यानी कि लाशों को फूंका जाता है। आप उससे कब्रिस्तान बोल सकते हैं या फिर शमशान घाट बोल सकते हैं। शमशान घाट को यूपी के आजमगढ़ एरिया में मुर्दहिया कहा जाता है। तो उसी शमशान घाट का, उसी कब्रिस्तान का उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक दिया है। डॉक्टर तुलसीराम अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि इसमें मेरा दर्द है। वो अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि जो मैंने मुर्दहिया लिखा है इसमें मेरा दर्द झलकता है, इसमें मेरा जो भी मैंने दर्द सहा है, जो भी मैंने कठिनाइयाँ, जो भी मैंने परेशानियाँ सही है, उन सभी परेशानियों को मैंने इस आत्मकथा में लिखने का प्रयास किया है, यानी कि मुर्दहिया में मैंने लिखने का प्रयास किया है। वो कहते हैं इसमें मेरा दर्द है एवं मेरे समाज का दर्द है। जो भी दलित वर्ग होता है, आप सभी भी देखे होंगे दलित वर्ग को कैसे उच्च वर्गों के द्वारा कैसे हीन भावना से देखा जाता है, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उसी प्रताड़ना का जो है अंकन हमें मुर्दहिया में देखने को मिलता है। मुर्दहिया सिर्फ आत्मकथा का शीर्षक ही नहीं है, अपितु तुलसीराम के गांव धर्मपुर का केंद्र बिंदु भी है, यानी कि सेंटर पॉइंट भी है। वो कहते हैं कि आत्मकथा जो मेरा जो आत्मकथा है उसका शीर्षक तो है ही मुर्दहिया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मेरा गांव है, जो मेरा गांव धर्मपुर है, उसका एक सेंटर पॉइंट भी है, यानी कि केंद्र बिंदु भी है। केंद्र बिंदु का अर्थ ये होता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई भी काम के लिए, कोई भी कार्य के लिए आपको जाना पड़े। जैसे हम यहाँ की बात करें, अगर इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ का आप सेंटर बिंदु बरबीघा को बोल सकते हैं। बरबीघा यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जाने पर हर व्यक्ति का हर कार्य संपन्न हो जाए। उसी तरह जो धर्मपुर था, धर्मपुर का जो केंद्र बिंदु था वो केंद्र बिंदु था मुर्दहिया, क्योंकि मुर्दहिया जो है तुलसीराम के गांव का एक बहुउद्देशीय कर्मस्थली था। वहाँ बहुत सारे काम होते थे वहाँ पर, यानी कि चरवाहे से लेकर हरवाहे तक सारे लोग इसी रास्ते से गुजरते थे। यानी कि एक निम्न वर्ग से लेकर के हायर वर्ग तक, चरवाहा से लेकर हरवाहा तक कोई भी थे, सभी लोगों को जाने का रास्ता वही था। यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने का, एक गांव से शहर जाने का, आपको स्कूल जाना हो, दुकान जाना हो, मंदिर जाना हो, या फिर यहाँ तक कि ट्रेन पकड़ने के लिए आपको गाड़ी पकड़नी हो, या कोलकाता जाने के लिए भी आपको जो गाड़ी पकड़ना हो, तो सभी के लिए आपको मुर्दहिया से हो करके ही जाना पड़ता था। यानी आप समझ सकते हैं कि मुर्दहिया ऐसी जगह पर स्थित था जहाँ पर गए हुए किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चलता था। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप महाविद्यालय से पटना जाना चाहते हैं, या फिर आप महाविद्यालय से मुंगेर जाना चाहते हैं, बेगूसराय जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको बरबीघा जाना ही पड़ेगा। यानी कि बरबीघा आपका हो गया केंद्र बिंदु। ये केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर जाने के बाद आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। उसी तरह जो मुर्दहिया था, मुर्दहिया आपका उनका एक केंद्र बिंदु था। बिना केंद्र बिंदु गए हुए कोई काम नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर जाना ही पड़ता था। तुलसीराम आगे कहते हैं इसमें कि जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियाँ मुर्दहिया अपने में समेट लेती है। यानी कि हम जब जीवित रहते हैं तब मुर्दहिया में जाते ही हैं, मरने के बाद भी हम उसी मुर्दहिया में जाते हैं। यानी कि सब चीज़ों को मुर्दहिया अपने में समेट लेती है, वो अपने में धारण कर लेती है। और यह सबसे रोचक बात थी कि मुर्दहिया कभी भी मानव और पशु में फर्क की हो, वे हमेशा दोनों को समान भाव से देखते थे। यहाँ पर उनका एक व्यंग है उन लोगों के ऊपर जो कि आदमी और आदमी में बैर करते हैं, या फिर आदमी और आदमी से घृणा करते हैं। उन्होंने उन मनुष्य के ऊपर, उन
हाई कास्ट के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उन पर उन्होंने व्यंग किया है। वो कहते हैं कि मुर्दहिया कभी भी मानव और पशु में फर्क नहीं करती थी, वे दोनों को हमेशा समान भाव से ही देखती थी। कोई भी उसके यहाँ जाता था तो ऐसा नहीं था कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। आप यदि इतिहास पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि पहले कितनी विषमता थी हमारे समाज में, यानी कि उच्च वर्ग के जो लोग थे निम्न वर्ग के लोगों को कितनी ज़्यादा प्रताड़ना देते थे। आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत जगह हमें ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का उन्होंने, तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा में बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। हम जब मुर्दहिया पढ़ते हैं, जब आप मुर्दहिया पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवेश में कितनी विषमताएं भरी पड़ी थी। उनके गांव में किस तरह से लोगों को एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बांट दिया गया था, ये सब तो था ही उनके गांव में। इसके साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी समस्या थी जिसका वर्णन तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा में किया है। वे कहते हैं कि मेरी जो आत्मकथा है मुर्दहिया में, अंधविश्वास पूरे धर्मपुर गांव में पांव पसारे हुए था। एक तो वहाँ पर जाति का तो बंटवारा था ही, उच्च वर्ग निम्न वर्ग तो थे ही, उसके साथ ही साथ वहाँ पर अंधविश्वास जो था पूरे धर्मपुर गांव में पांव पसारे हुए था। गांव में घटित हर छोटी से छोटी घटना को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता था। यानी गांव में कुछ भी घटना घटी, कुछ भी हुआ, लोग उसको तुरंत अंधविश्वास से जोड़ लेते थे। जैसे कि वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो आप सभी ने भी सुना होगा, जो भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व त्रस्त है, पूरा देश परेशान है। इसी में कुछ लोगों के द्वारा ऐसी अंधविश्वास फैला दी गई है कि कोरोना माई की पूजा कीजिए। तो ये कोरोना माई क्या है? ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और इसका आप साक्ष्य देखे भी होंगे। बहुत लोगों के द्वारा, गांव की महिलाओं के द्वारा इसके लिए पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। गांव की औरतें सब खेत में जाकर पूजा करने लगी है। तो ये जो अंधविश्वास है, ऐसा अंधविश्वास तुलसी राम के गांव में ही फैला हुआ था। जब हम तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय तो अंधविश्वास था ही, लेकिन आज के समय में, आज की 21वीं सदी में भी जब हम ऐसे अंधविश्वास को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि आज के परिदृश्य में भी लोगों की सोच नहीं बदली है। आज भी लोग उसी अंधविश्वास में जी रहे हैं। जैसा कि मैंने जैसे ही पेपर में आर्टिकल पढ़ा, मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ फोटोज देखी जिसमें गांव की औरतें सब झुंड के झुंड बना करके खेतों में पूजा करने के लिए जा रही है। तो मुझे सोचने पर विवश होना पड़ा कि आज हम किस ओर जा रहे हैं। आज हम हर जगह सबको शिक्षित कर रहे हैं, साक्षर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें हमारे परिवार में, हमारे समाज में घटित हो रही है। तो ये सब चीज़ें देख करके हम सभी को, आप सभी को सोचने पर विवश होना पड़ता है। तो हमें ऐसा कार्य करना है, हमें समाज में एक ऐसा जागृति लाना है कि जिससे लोग इस अंधविश्वास से दूर रह सके। हर घटना को, हर चीज़ों को लोग अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देखें। जैसे कि तुलसी राम के गांव में था, यदि रात में कोई उल्का पिंड भी टूटता था तो लोग उसको भूत समझते थे। तुलसी राम जी लिखते हैं कि उल्का पिंड का टूटना को भी भूत समझा जाता था। वहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि आसमान में भूत प्रेत इधर उधर दौड़ रहे हैं। रात में कोई उल्का पिंड अगर टूट करके आसमान से गिरता तो वहाँ के लोग ये समझ लेते थे कि आकाश में जो है भूत विचरण कर रहे हैं, भूत जो है इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। ये तो था ही, इसके अलावा एक और अंधविश्वास उनके गांव में फैला हुआ था और ये था कि यदि कोई कौवा किसी को भी उड़ते उड़ते पैर से ठोकर मार दे या चोंच मार दे तो इसे सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता था, यानी कि उसे बैड ओमेन माना जाता था। सबसे बड़ा जो है अपशगुन उसे माना जाता था। बैड ओमेन का मतलब अपशगुन। जो कोई कौवा जो है यदि राह चलते किसी व्यक्ति को सर पर ठोक दे या पैरों से चोट मार दे तो उसे अमंगल समझा जाता था कि अब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है इस व्यक्ति के साथ।
तो इससे बचने के लिए भी एक तरीका अपनाया गया था। आप सभी भी देखे होंगे, कोई भी यदि अंधविश्वास होता है तो उसका निवारण भी लोगों के द्वारा ढूंढ लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो कोरोना जैसी महामारी है, तो सरकार, वैज्ञानिक, हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, सभी डॉक्टर लगे हुए हैं इसके इलाज ढूंढने में। लेकिन इससे बचने के लिए जो अंधविश्वास का एक सबसे बड़ा तबका है हमारे समाज में, उन्होंने इससे बचने के लिए कई तरह के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। तो धर्मपुर गांव में भी ऐसे ही एक अंधविश्वास था, यदि कोई कौवा उड़ते हुए किसी को अपने पैरों से या चोंच से यदि चोट मार देता था तो उसे सबसे बड़ा बैड ओमेन माना जाता है, यानी कि अमंगल माना जाता था। माना जाता था कि यदि कौवा ने उसे ठोक दिया या पैरों से चोट मार दिया तो सबसे बड़ा अपशकुन होने वाला है। इससे बचने के लिए एक उपाय क्या था, तुरंत उस व्यक्ति के घर पर, यानी कि जिस व्यक्ति को कौवे ने ठोकर मारा है, उस व्यक्ति के घर पर तुरंत ये सूचना पहुंचाई जाती थी कि अमुक व्यक्ति की मौत हो गई है। जैसे ये सूचना घर पर पहुंचती थी, तुरंत घर की औरतें रोना धोना शुरू कर देती थी। आप सिंपल सोचिए, यदि आपके घर पर कोई सूचना पहुंचाए कि आपकी मृत्यु हो गई है तो आपके घर पर क्या हाल होगा, कैसे लोग रोना धोना शुरू कर देंगे। जैसे लोग रोना धोना शुरू कर देते थे तो ऐसा समझा जाता था, ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से इस अपशकुन का निवारण हो जाएगा। यानी कि उनके नाम पर यदि कोई व्यक्ति रो देता है, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इस अपशकुन का निवारण जो है आसानी से हो जाता है। ये ऐसे अंधविश्वास जो थे उस समय तुलसी राम के यहाँ फैले हुए थे। जब आप समझ सकते हैं इतनी सारी विषमता थी, इतनी सारी परेशानियां थी, उसके बावजूद भी तुलसी राम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो उनके जीवन में और क्या क्या परेशानियां हुई, चलिए हम एक एक करके आगे भी जानते हैं और देखते हैं। तुलसी राम को जो है बचपन में ही चेचक की बीमारी हो गई थी और इस बीमारी के कारण उनकी जो दाईं आँख थी वो खराब हो गई। उनकी दाईं आँख उस समय खराब हो गई थी और उनके चेहरे पर चेचक के गहरे गड्ढे बन गए थे। आप सभी देखो, जब चेचक की बीमारी होती है तो उसका जो दाग होता है वो शरीर पर रह जाता है, तो उनके चेहरे पर जो थे चेचक के दाग रह गए थे। इस कारण से भी वो समाज के साथ साथ घर वालों के नज़रों में भी अपशकुन हो गए थे। समझ सकते थे कि उनको जो लोग देखते थे ये मानते थे कि ये सबसे बड़े मेरे लिए बैड लक है, ये सबसे बड़े अपशकुन है, सबसे बड़े अमंगल है। गांव समाज के लिए थे ही, घर वालों के नज़रे में भी हो गए थे। अब अनुमान लगाइएगा, एक तो धर्मपुर गांव पूरी तरह से अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था। एक तो पूरे गांव में अंधविश्वास था, उसके दूसरी तरफ ऊंच नीच का भेद दोनों उस गांव में था। एक तो अंधविश्वास था और उसके बाद उच्च नीच का भेद था। तुलसी राम इन सभी परिदृश्यों के साथ समन्वय करते हुए ज्ञान हासिल करने की इच्छा को सदैव जागृत रखें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप उस परिवेश में पल रहे हैं जिस परिवेश में छोटी छोटी घटनाओं को भी अंधविश्वास से जोड़ कर देखा जाता है, और कुछ भी घटना घटी तुरंत उसको हम लोग अंधविश्वास के श्रेणी में तोलने लगते हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी था, ऊंच नीच का भी उनके गांव में बहुत बोलबाला था। क्योंकि तुलसी राम एक दलित समुदाय से आते थे, तो जो वहाँ पर उच्च जाति के जो लोग थे उनके द्वारा बहुत ही भेदभाव किया जाता था। तो इन सब के रहते हुए भी, इन सब के साथ समन्वय करते हुए भी ज्ञान हासिल करने की जो इच्छा थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, उस इच्छा को उन्होंने सदैव जागृत रखे अपने मन में, तथा स्कूली जीवन में वो सदैव अव्वल रहे। यानी कि जो भी उनका स्कूली जीवन था, जब तक वो विद्यालय में पढ़ाई किया, हमेशा वो टॉप में ही रहे, हमेशा अव्वल ही रहे। तुलसी की जिद और विश्वास हमें बताता है कि कोई भी चीज़ यदि पाने की अगर हम इच्छा कर लें तो कोई भी विपरीत माहौल उसे बिगाड़ नहीं सकता है। यदि हम अपने मन में किसी भी चीज़ को पाने की दृढ़ इच्छा कर ले, हम पूरा संतुष्ट कर ले कि हमको वो चीज़ प्राप्त करना ही है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, हम उस माहौल में सब चीज़ों को ढाल सकते हैं, अपने अनुरूप ढाल सकते हैं।
क्योंकि ये कहा भी जाता है कि आदमी जैसे माहौल में रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, वैसा ही उसका व्यवहार, वैसा ही उसका नेचर बन जाता है। लेकिन इस कहावत को भी तुलसी राम ने फेल किए यहाँ पर, और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हमेशा अव्वल रहे। तो इस वीडियो में हमने तुलसी राम के गांव के बारे में एवं तुलसी राम के बेसिक पढ़ाई के बारे में जाना कि उन्होंने उनके गांव में कैसा माहौल था और उन्होंने कैसे पढ़ाई अपनी शुरू की, कैसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और इसके अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जब तुलसी राम पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, तो उनके साथ किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन सी विविधताएं उनके सामने आती है। उनके समक्ष पैसे की भी समस्या आती है, उन्हें सब स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप को भी कैसे किसी के द्वारा छीन लिया जाता है। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। यानी कि पार्ट 1 में हम तुलसी राम की आत्मकथा को जान रहे थे, उनके गांव के बारे में जाने, उनके गांव में फैले अंधविश्वास के बारे में जाने, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उनके पढ़ाई को लेकर के। उन्होंने पढ़ाई में कैसे अव्वल रहे, फिर उन्होंने मुर्दहिया की रचना कैसे की, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।